नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए और बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सीधे आपके दिमाग, आपके फैसलों और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। क्या आपको लगता है कि आप एक बहुत ही तार्किक इंसान हैं? क्या आपको लगता है कि जब आप बाजार जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं या अपनी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो आप हमेशा सोच समझकर और नफे नुकसान का हिसाब लगाकर ही कदम बढ़ाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह एपिसोड आपके इस विश्वास को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। आज हम डैन एरिली की लिखी हुई एक बेहद मशहूर और शानदार किताब प्रेडिक्टेबली इरेशन यानी अनुमानित अतार्किकता के बारे में बात करेंगे। यह किताब हमें बताती है कि इंसान असल में उतना तार्किक नहीं है जितना वह खुद को समझता है। हम अक्सर मूर्खतापूर्ण और अतार्किक फैसले लेते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी यह अतार्किकता कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक पैटर्न में होती है जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। डैन एरिली MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर रहे हैं और उन्होंने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी जब नर्सें उनकी पट्टियां बदलती थीं, तो वे पट्टियों को एक झटके में खींच लेती थीं। नर्सों का मानना था कि एक झटके में पट्टी खींचने से मरीज को कम समय के लिए दर्द होगा और यह धीरे धीरे पट्टी निकालने से बेहतर है। लेकिन डैन ने इस बात पर गौर किया और बाद में जब वे विश्वविद्यालय गए तो उन्होंने इस पर शोध किया। उनके शोध से पता चला कि दर्द को अगर कम तीव्रता के साथ लंबे समय तक दिया जाए तो वह एक झटके में दिए गए तेज दर्द से ज्यादा बर्दाश्त करने लायक होता है। यानी उन अनुभवी और दयालु नर्सों का तरीका बिल्कुल गलत था। वे एक तार्किक सोच के बजाय एक गलत धारणा के आधार पर काम कर रही थीं। इसी घटना ने डैन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान अपने फैसलों में कैसे और क्यों गलती करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो उसकी कीमत कैसे तय करते हैं? डैन एरिली इसे सापेक्षता या रिलेटिविटी का सिद्धांत कहते हैं। हम कभी भी किसी चीज को अकेले में नहीं तौलते, बल्कि हम हमेशा उसकी तुलना किसी दूसरी चीज से करते हैं। डैन ने एक उदाहरण दिया जब उन्होंने इकोनॉमिस्ट मैगजीन का एक विज्ञापन देखा। उसमें 3 विकल्प थे। पहला, $59 में केवल ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। दूसरा, $125 में केवल प्रिंट सब्सक्रिप्शन। और तीसरा, $125 में ही प्रिंट और ऑनलाइन दोनों का सब्सक्रिप्शन। अब आप सोचेंगे कि भला दूसरा विकल्प कौन चुनेगा जब तीसरे विकल्प में उसी कीमत पर दोनों चीजें मिल रही हैं? डैन ने MIT के 100 छात्रों पर इसका परीक्षण किया। 84 छात्रों ने तीसरे विकल्प को चुना और 16 ने पहले को। दूसरे विकल्प को किसी ने नहीं चुना। लेकिन जब डैन ने उस दूसरे विकल्प को हटा दिया जो सिर्फ एक दिखावा या डिकॉय था, तो परिणाम बिल्कुल बदल गए। अब 68 छात्रों ने केवल ऑनलाइन वाला सस्ता विकल्प चुना और 32 ने कॉम्बो वाला महंगा विकल्प। इसका मतलब है कि उस बेकार से दूसरे विकल्प ने लोगों के दिमाग को धोखा दिया और उन्हें महंगा विकल्प चुनने पर मजबूर कर दिया। हम हमेशा तुलना के जाल में फंस जाते हैं। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाते हैं और वहां 3 टीवी रखे हैं, एक सस्ता, एक मध्यम कीमत का और एक बहुत महंगा, तो ज्यादातर लोग मध्यम कीमत वाला टीवी ही खरीदेंगे। दुकानदार भी यह बात जानते हैं और वे जानबूझकर एक बहुत महंगा टीवी रखते हैं ताकि उसके बगल वाला टीवी आपको सस्ता और सही लगे।
यही सापेक्षता का जादू है। आइए अब एक और बहुत ही मजेदार बात पर चर्चा करते हैं, जिसे एरिली एंकरिंग या सप्लाई और डिमांड का भ्रम कहते हैं। क्या आपको पता है कि काले मोती कैसे इतने महंगे और मशहूर हो गए? एक समय था जब काले मोतियों की कोई कीमत नहीं थी, कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। लेकिन जेम्स एसेल नाम के एक व्यापारी ने उन्हें मशहूर जौहरी हैरी विंस्टन के पास रखवा दिया और उनकी कीमत हीरो और रूबी के बराबर तय कर दी। साथ ही महंगे मैगजीन में उनके विज्ञापन छपवाए। बस फिर क्या था, जो चीज कल तक कोई नहीं पूछ रहा था, आज वह अमीरों की पहली पसंद बन गई। यह होता है एंकरिंग का असर। पहली बार हम जिस कीमत को देख लेते हैं, वह हमारे दिमाग में एक एंकर या लंगर की तरह काम करने लगती है। डैन ने अपने छात्रों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने छात्रों से उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर के आखिरी 2 अंक लिखने को कहा और फिर पूछा कि क्या वे किसी वाइन की बोतल या कीबोर्ड के लिए उतने ही डॉलर देने को तैयार हैं। परिणाम चौंकाने वाले थे। जिन छात्रों के नंबर बड़े थे, जैसे 80 से 99 के बीच, उन्होंने उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा कीमत लगाई, और जिनके नंबर छोटे थे, उन्होंने बहुत कम कीमत लगाई। यानी एक बिल्कुल ही बेतरतीब नंबर ने उनके दिमाग में उस चीज की कीमत तय कर दी थी। हम सोचते हैं कि बाजार में किसी चीज की कीमत मांग और आपूर्ति से तय होती है, लेकिन असल में कई बार कीमतें सिर्फ हमारे दिमाग में बैठे एंकर का नतीजा होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसे सुनते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और वह शब्द है फ्री या मुफ्त। मुफ्त का जादू हम इंसानों पर इस कदर हावी होता है कि हम अपना सारा तर्क भूल जाते हैं। डैन एरिली ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने 2 तरह की चॉकलेट बेची। एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली लिंट चॉकलेट जिसकी कीमत 15 सेंट रखी गई, और दूसरी सामान्य गुणवत्ता वाली हर्शेज किसेज जिसकी कीमत 1 सेंट रखी गई। लोगों ने गुणवत्ता देखी और 73% लोगों ने लिंट को चुना। अब डैन ने दोनों चॉकलेट की कीमत में 1 सेंट की कमी कर दी। लिंट हो गई 14 सेंट की और हर्शेज हो गई बिल्कुल मुफ्त यानी 0 सेंट की। तर्क के हिसाब से अभी भी दोनों के बीच कीमत का अंतर उतना ही था, तो लोगों का फैसला नहीं बदलना चाहिए था। लेकिन जैसे ही हर्शेज मुफ्त हुई, 69% लोगों ने उसे चुन लिया और उस बेहतरीन लिंट चॉकलेट को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुफ्त का मतलब हमारे दिमाग के लिए है कि इसमें नुकसान का कोई डर नहीं है। हम मुफ्त की चीज पाने के लिए अक्सर उन चीजों को भी ले लेते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। जैसे किसी दुकान पर ऑफर हो कि 2 शर्ट खरीदने पर 1 मुफ्त मिलेगी, तो हम उस तीसरी मुफ्त शर्ट के लालच में 2 शर्ट खरीद लेते हैं, जबकि हम तो सिर्फ एक ही शर्ट लेने गए थे। मुफ्त का यह आकर्षण हमारे निर्णयों को पूरी तरह से अतार्किक बना देता है। अब मैं आपको एक और बहुत ही गहरी बात बताता हूं जो हमारी सामाजिक और व्यावसायिक जिंदगी से जुड़ी है। डैन एरिली कहते हैं कि हम 2 अलग अलग दुनियाओं में जीते हैं, एक सामाजिक नियमों की दुनिया और दूसरी बाजार के नियमों की दुनिया। सामाजिक नियम प्यार, दोस्ती, मदद और अपनेपन पर आधारित होते हैं। इनमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। वहीं बाजार के नियम पूरी तरह से नफे नुकसान, पैसे और समय की कीमत पर आधारित होते हैं। जब तक ये दोनों दुनिया अलग रहती हैं, तब तक सब ठीक रहता है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है।
कल्पना कीजिए कि आप थैंक्सगिविंग या दिवाली के मौके पर अपनी सास के घर दावत पर गए हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से आपके लिए शानदार खाना बनाया है। आप खाना खाते हैं, बहुत खुश होते हैं और फिर अपना पर्स निकालकर अपनी सास से कहते हैं, मां जी, आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। बताइए मैं आपको इसके लिए कितने पैसे दूं? क्या $400 काफी होंगे? सोचिए उसके बाद क्या होगा। आपकी सास नाराज हो जाएंगी, रिश्तेदार आपको घूरने लगेंगे और सारा माहौल खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक सामाजिक रिश्ते में बाजार का नियम घुसेड़ दिया। एक और उदाहरण देखिए। कुछ वकीलों से कहा गया कि क्या वे गरीब और रिटायर्ड लोगों के लिए अपनी फीस कम करके $30 प्रति घंटा कर सकते हैं। वकीलों ने मना कर दिया। लेकिन जब उन्हीं वकीलों से कहा गया कि क्या वे उन गरीब लोगों के लिए मुफ्त में काम कर सकते हैं, तो वे तुरंत तैयार हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि $30 उनके बाजार मूल्य के हिसाब से बहुत कम था। लेकिन मुफ्त में काम करना उनके सामाजिक नियम और परोपकार की भावना को जगाता था। इज़राइल के एक डेकेयर सेंटर ने भी यही गलती की थी। वहां अक्सर माता पिता अपने बच्चों को लेने देर से आते थे। डेकेयर ने सोचा कि अगर वे देर से आने पर जुर्माना लगा दें तो लोग समय पर आने लगेंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जुर्माना लगने के बाद माता पिता और भी ज्यादा देर से आने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले देर से आने पर उन्हें सामाजिक अपराध बोध होता था, लेकिन जब जुर्माना लग गया तो उन्होंने इसे एक बाजार का सौदा मान लिया कि हम पैसे दे रहे हैं तो हम देर से आ सकते हैं। और जब डेकेयर ने वह जुर्माना हटाया तब भी माता पिता समय पर नहीं आए, क्योंकि सामाजिक नियम एक बार टूट जाए तो उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कब सामाजिक नियम में हैं और कब बाजार के नियम में। अब चलिए इंसान के एक और पहलू की बात करते हैं। वह है हमारी भावनाएं और उत्तेजना। जब हम शांत होते हैं तो हम बहुत समझदारी की बातें करते हैं। हम सोचते हैं कि हम हमेशा सही फैसला लेंगे। लेकिन जब हम भावनाओं के आवेग में होते हैं, चाहे वह गुस्सा हो, भूख हो या यौन उत्तेजना हो, तो हमारा दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। डैन एरिली और उनके साथियों ने बर्कले विश्वविद्यालय के छात्रों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने छात्रों से कुछ सवाल पूछे जब वे बिल्कुल शांत अवस्था में थे। सवालों में पूछा गया कि क्या वे अजीबोगरीब यौन गतिविधियों में शामिल होंगे या क्या वे हमेशा सुरक्षित यौन संबंध बनाएंगे। सभी छात्रों ने बहुत ही आदर्श और नैतिक जवाब दिए। लेकिन जब उन्हीं छात्रों को यौन उत्तेजना की अवस्था में लाया गया और फिर से वही सवाल पूछे गए, तो उनके जवाब बिल्कुल बदल चुके थे। उत्तेजना की अवस्था में वे उन अजीबोगरीब और अनैतिक गतिविधियों के लिए भी तैयार थे जिन्हें उन्होंने शांत अवस्था में ठुकरा दिया था। उनका सुरक्षित यौन संबंध बनाने का इरादा भी कमजोर पड़ गया था। यह प्रयोग साबित करता है कि हम खुद को उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं। हमारे अंदर एक डॉक्टर जेकेल और एक मिस्टर हाइड छुपा है। जब भावनाएं हम पर हावी होती हैं तो हम अपने ही बनाए गए नैतिक नियमों को भूल जाते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम उत्तेजना, गुस्से या किसी भी तीव्र भावना के समय कोई भी बड़ा फैसला न लें, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग अतार्किक रूप से काम कर रहा होता है। दोस्तों, क्या आपको भी काम टालने की आदत है? आज का काम कल पर छोड़ना, इसे अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें व्यायाम करना चाहिए,
पैसे बचाने चाहिए, सही समय पर काम खत्म करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। डैन एरिली ने अपनी कक्षा के छात्रों पर इसका भी एक मजेदार परीक्षण किया। उन्होंने एक कक्षा के छात्रों को कहा कि वे पूरे सेमेस्टर में कभी भी अपने 3 असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। कोई तय समय सीमा नहीं है। दूसरी कक्षा के छात्रों को उन्होंने खुद 3 अलग-अलग तारीखें दीं जिन पर उन्हें अपने असाइनमेंट जमा करने थे। और तीसरी कक्षा के छात्रों को यह आज़ादी दी कि वे खुद अपने लिए 3 तारीखें तय करें, लेकिन एक बार तारीख तय हो गई तो उस पर जुर्माना लगेगा। परिणाम क्या रहा? जिन छात्रों को बाहर से सख्त समय सीमा दी गई थी, उनके ग्रेड सबसे अच्छे आए। जिन्हें पूरी आज़ादी दी गई थी, उनके ग्रेड सबसे खराब आए। और जिन्होंने अपनी समय सीमा खुद तय की थी, वे बीच में रहे। इससे यह साबित होता है कि इंसान काम को टालता है और बिना किसी बाहरी दबाव या समय सीमा के वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाता। अगर हमें अपनी टालमटोल की आदत से लड़ना है, तो हमें अपने लिए सख्त नियम और समय सीमा बनानी होगी। जैसे अगर आपको पैसे बचाने हैं, तो आप अपने बैंक से कह सकते हैं कि सैलरी आते ही एक हिस्सा अपने आप सेविंग अकाउंट में चला जाए। इस तरह की पूर्व प्रतिबद्धता हमें अतार्किक होने से बचा सकती है। आइए अब बात करते हैं स्वामित्व की कीमत यानी द हाई प्राइस ऑफ ओनरशिप की। हम जिस चीज के मालिक होते हैं, उसकी कीमत हमारी नजरों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डैन ने इसे समझाने के लिए ड्यूक यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल मैच के टिकटों का उदाहरण दिया। वहां के टिकट पाना बहुत मुश्किल है और छात्रों को हफ्तों तक टेंट लगाकर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। फिर भी लॉटरी के जरिए कुछ ही लोगों को टिकट मिलते हैं। डैन ने उन छात्रों को फोन किया जिन्हें टिकट मिल गया था और पूछा कि वे अपना टिकट कितने में बेचेंगे। उनका औसत जवाब था $2400। फिर डैन ने उन छात्रों को फोन किया जिन्हें टिकट नहीं मिला था और पूछा कि वे टिकट के लिए कितने पैसे दे सकते हैं। उनका औसत जवाब था सिर्फ $175। सोचिए, एक ही टिकट, एक ही मैच, लेकिन जो उसका मालिक है, उसकी नजर में उसकी कीमत 14 गुना ज्यादा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। हम उस चीज को खोने के डर पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय उस चीज के मिलने वाले फायदे के। हम सोचते हैं कि सामने वाला भी हमारी चीज को उसी नजरिए से देखेगा जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही कारण है कि 30 दिन की मनी बैक गारंटी वाले ऑफर इतने सफल होते हैं, क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि एक बार जब आप कोई चीज घर ले जाएंगे, तो आप उससे जुड़ जाएंगे और उसे वापस नहीं करेंगे। हमारी एक और बड़ी कमजोरी है विकल्पों को खुला रखना। हम अपनी जिंदगी में कोई भी दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा कई विकल्प मौजूद हों। प्राचीन चीन के एक सेनापति जियांग यू ने जब अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए नदी पार की, तो उसने अपनी ही नावों को जला दिया और खाना पकाने के बर्तन तोड़ दिए। उसने अपने सैनिकों से कहा कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो जीतो या मरो। उसके सैनिकों ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि वे जीत गए। लेकिन हम इंसान अक्सर ऐसा नहीं करते। हम 2 रास्तों के बीच इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि यह उलझन हमारा कितना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रही है। डैन एरिली ने एक कंप्यूटर गेम के जरिए इसे साबित किया। उन्होंने छात्रों को 3 दरवाजों वाला एक गेम दिया जहां उन्हें क्लिक करके पैसे कमाने थे।
छात्र एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भागते रहे ताकि कोई दरवाजा बंद न हो जाए, और इस चक्कर में उन्होंने उन छात्रों से 15% कम पैसे कमाए जो सिर्फ एक ही दरवाजे पर टिके रहे। हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि किसी फैसले को न लेना या विकल्पों के बीच झूलते रहना भी एक तरह का नुकसान है। अब एक नजर डालते हैं हमारी उम्मीदों पर। क्या हमारी उम्मीदें किसी चीज के स्वाद या अनुभव को बदल सकती हैं? बिल्कुल। डैन और उनके साथियों ने MIT के एक पब में छात्रों को 2 तरह की बियर पिलाई, एक सामान्य बडवाइजर और दूसरी ऐसी बियर जिसमें बाल्समिक सिरका मिलाया गया था। जब छात्रों को बिना बताए दोनों बियर पिलाई गईं, तो ज्यादातर ने सिरके वाली बियर को ज्यादा पसंद किया। लेकिन जब छात्रों को पहले ही बता दिया गया कि एक बियर में सिरका मिला है, तो उन्होंने उसे चखते ही नापसंद कर दिया। हमारी उम्मीदें हमारे दिमाग में ऐसे रसायन छोड़ती हैं जो हमारे वास्तविक अनुभव को बदल देते हैं। यही कारण है कि पेप्सी और कोका कोला के ब्लाइंड टेस्ट में लोग पेप्सी को पसंद करते हैं, लेकिन जब उन्हें ब्रांड का नाम पता होता है तो उनका दिमाग कोका कोला को बेहतर बताता है, क्योंकि कोका कोला के विज्ञापन और ब्रांड इमेज ने उनके दिमाग में पहले से ही एक मजबूत उम्मीद बना दी है। इसी उम्मीद के सिद्धांत पर प्लेसबो प्रभाव या डमी दवाइयां काम करती हैं। अगर आप किसी मरीज को एक चीनी की गोली देकर कहें कि यह एक बहुत ही महंगी और असरदार दर्द निवारक दवा है, तो उस मरीज का दर्द सच में कम हो जाता है। डैन ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने लोगों को बिजली के झटके दिए और फिर उन्हें एक दवा दी जिसे बहुत असरदार बताया गया। लोगों ने कहा कि दवा के बाद उन्हें दर्द कम हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जब उस दवा की कीमत $2.5 बताई गई तो लगभग सभी को फायदा हुआ। लेकिन जब उसी दवा की कीमत 10 सेंट बताई गई तो केवल आधे लोगों को फायदा हुआ। यानी कीमत जितनी ज्यादा होती है, हमारा दिमाग उस चीज से उतनी ही ज्यादा उम्मीद लगाता है और वह चीज उतनी ही ज्यादा असरदार लगने लगती है। अंत में हम बात करेंगे ईमानदारी की। हम सभी खुद को ईमानदार मानते हैं, लेकिन सच यह है कि मौका मिलने पर हम सभी थोड़ी बहुत बेईमानी कर लेते हैं। डैन ने हार्वर्ड और MIT के छात्रों पर गणित के कुछ परीक्षण किए। जब छात्रों को पता था कि कोई उनकी जांच नहीं कर रहा है और वे खुद अपने सही जवाब बताकर पैसे ले सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी बेईमानी की। किसी ने भी पूरी तरह से बेईमानी नहीं की, बस उतनी ही की जितनी में उनका ज़मीर उन्हें कचोटे नहीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब डैन ने नकद पैसे की बजाय टोकन दिए जिन्हें बाद में पैसे में बदला जा सकता था, तो लोगों की बेईमानी दोगुनी हो गई। यानी जब हम सीधे पैसे की चोरी नहीं करते बल्कि किसी वस्तु या टोकन की चोरी करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे चोरी नहीं मानता। जैसे ऑफिस से एक पेन ले आना या अपने खर्चे के बिल में थोड़ा सा बढ़ा कर लिख देना। यह एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आज की दुनिया कैशलेस हो रही है। और जब डैन ने उन छात्रों को परीक्षण से पहले भगवान की 10 आज्ञाएं या कोई शपथ याद दिलाई, तो किसी ने भी बेईमानी नहीं की। इसका मतलब है कि अगर हमें नैतिकता की याद दिलाई जाए तो हम बेईमानी करने से रुक जाते हैं। दोस्तों, डैन एरिली की यह किताब हमें यह सिखाती है कि हम इंसान पूरी तरह से तार्किक प्राणी नहीं हैं। हम भावनाओं, सामाजिक नियमों, मुफ्त के लालच, एंकरिंग और उम्मीदों के गुलाम हैं। हम बार बार वही गलतियां करते हैं और यह गलतियां अनुमानित होती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक बार जब हम अपनी इन
कमियों को समझ लेते हैं तो हम इनसे बचने के तरीके ढूंढ सकते हैं। हम बेहतर फैसले ले सकते हैं और अपनी अतार्किकता को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया होगा और आपने इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगली बार जब आप कुछ मुफ्त की चीज देखें या कोई महंगा सामान खरीदे तो एक बार रुककर जरूर सोचिएगा कि क्या आप सच में तार्किक फैसला ले रहे हैं या फिर आप भी प्रेडिक्टेबली इरेशन हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट। धन्यवाद।